हेलो स्टूडेंट्स, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल SN सिंह सर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो चैप्टर का नाम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसके पूरे पार्ट्स को मैंने पढ़ा दिया था, 10 लेक्चर में 10 लेक्चर लिया था और पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। 11वां लेक्चर मैं आज इसलिए ले रहा हूँ कि इसका एक सारांश वीडियो बना दूँ, जिससे आपको एक स्क्रीनशॉट भी ले सकें और समझ सकें कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, कैसे क्या क्या मेथड से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो क्लास 10th की मैथ है, अध्याय 3 है, पार्ट ये 11th है। मैं पढ़ा चुका हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग है, ठीक है। इसका हल करने की दो विधि होती है, ग्राफीय विधि होती है, बीजगणितीय विधि होती है। ग्राफीय विधि में दो समीकरण युग्म दिए होंगे, ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, अर्थात रैखिक युग्म समीकरण मतलब होता है कि दोनों समीकरण से रेखा बनती है, मतलब इस समीकरण से भी रेखा बनेगी इससे, ठीक है। कैसे बनती है? जब घात 1 होती है, यानी x की घात 1 y की घात 1 हो, ठीक है। और a और b क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। a b c क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और x y क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। तो दो समीकरण दिया हुआ है, मान लीजिए a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। तो ग्राफीय विधि से कैसे करता है मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि में मैंने आपको बताया था कि इसका कोफिशिएंट a1/a2 नहीं does not equal to b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो रेखा क्या होती है? काटती है। रेखा क्या होती है? काटती है। रेखा काटती है, तो जब काटेंगे तो अद्वितीय होता है और संगत, इस युग्म को क्या बोलते हैं? संगत युग्म बोलते हैं। संगत, सॉरी कीजिए, संगत युग्म बोलते हैं। देखिए तो मैंने रेखा खींचा है, x एक्सिस और y अक्ष है, दो रेखाएं जो रेड से मैंने दिखाया, दो रेखा काटती हैं, रेखा काटती हैं तो अद्वितीय होगा और संगत युग्म। ये कंडीशन कब होती है? जब a1/a2 does not equal to b1/b2 होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? मैंने बताया था आपको कि a1/a2 बराबर b1/b2 हो, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, ठीक है। तो रेखा क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर होती है, मतलब रेखा नहीं काटेंगी, रेखा नहीं काटेंगी तो समांतर होंगी, समांतर रेखा होती है। तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, कोई हल नहीं निकलता है। तो इस युग्म को क्या बोलते हैं? जो ये युग्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे? असंगत युग्म बोलते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि ये तीनों बराबर हो जाएं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो क्या हो जाती है? ये ऐसी कंडीशन आती है, रेखा संपाती होती है, मतलब ओवरलैप कर जाती है। एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा भी इसी पे ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अनेकों हल होते हैं, क्योंकि इस रेखा पे जो भी बिंदु होंगे सब इसका सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए इसके अनेकों हल होते हैं। और जो युग्म होते हैं इसको बोलते हैं आश्रित युग्म या डिपेंडेंट पेयर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफीय विधि से आपको बताया था, ठीक है। बीजगणितीय विधि में 3 विधि होती है, मैंने बताया आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजगुणन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? दो इक्वेशन दिया होता है, दो समीकरण दिया होता है, मैंने एक छोटा सा लिख करके समझाया हुआ है। दो समीकरण मान लीजिए x + y = 4 है, x - y = 2 है। तो किसी एक से मैंने y का मान निकाला और रख दिया। तो मैंने क्या कहते हैं? समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाला, तो y बराबर क्या हो गया? 4 - x हो गया। इसका मान समीकरण 2 में रख दिए, समीकरण 2 में रख दिए, ठीक है। समीकरण 2 में रख दिए तो क्या मिल गया आपका? x - 4 + x = 2, अर्थात जब इसको पछानता करेंगे 2x = 6 तो x = 3 आ जाएगा, ठीक। और x का मान जब आ गया तो किसी एक में रख दीजिए, मैंने समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो y का वैल्यू मिल गई। तो ये प्रतिस्थापन विधि होती है, किसी एक की वैल्यू निकाल करके प्रतिस्थापित कर दीजिए दूसरे में, ठीक। विलोपन विधि में क्या होता है? जो दो समीकरण लिखा होता है उसमें किसी एक को काटना होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों में y यहाँ पे है तो ये डायरेक्ट कट जा रहा है, तो जोड़ देंगे तो कट जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई गुणांक होता तो गुणांक करके, मतलब जैसे मान लिया यहाँ 2 होता है, 3 होता तो इसमें 3 गुणा करना पड़ता, यहाँ 2 गुणा करना पड़ता, x को काट देते, ठीक है। x को काटते या y को काटते, इसको भी काटना होता है, ठीक है। तो गुणांक को बराबर करके जोड़ या घटा देने पे कट जाता है। तो मैंने फिलहाल दो इक्वेशन जो लिया हुआ है, दो समीकरण, इसमें मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों जोड़ने में देखिए y कट जा रहा है, y कट गया तो 2x = 6, तो x बराबर कितना गया? 3 आ गया। और x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो y की वैल्यू हो गई, x = 3, y बराबर। ये देखिए मैंने यही क्वेश्चन को मैंने किस प्रतिस्थापन विधि से कर दिया, ये वाला मैंने कर दिया विलोपन विधि से। बजगुणन विधि, बजगुणन विधि में क्या होता है? इक्वेशन को लिख दिया, कहते हैं x + y - 4 = 0 हो जाएगा, x - y - 2 = 0 हो गया, ठीक है। क्या करना होता है? जो कोफिशिएंट्स है उसको लिख दिया, तो x का कोफिशिएंट 1, ठीक, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट का -4,
ठीक। फिर नीचे लिख देते हैं उसी का जस्ट ये वाला नीचे वाले का x का 1 y का -1 और कांस्टेंट का -2 है, ठीक है। और ये पहला वाला रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर दिया। करना क्या होता है x बटे ये पहला वाला बंद कर दीजिए तो आपको दिख रहा होगा ये, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 1 × -2 माइनस का सिंबल लगाइए, देखिए 1 × -2 फिर माइनस का सिंबल लगाइए और फिर इसका गुणा इससे कर दीजिए, तो -4 × 1 कर दिया, ठीक। फिर बराबर y वाला लिखना है, तो y वाला जब दूसरा वाला लिखना है तो दूसरे वाले बंद करिए, बचा इधर तीसरा वाला, ठीक है। 1 × -4 और -2 -1 कर दीजिए गुणा और बीच में माइनस कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। फिर जब लास्ट वाला आपको लिखना होता है तो दो को छोड़िए इधर हटा दीजिए, ठीक है। तो -1 × 1 1 × -1 -1 × 1 कर दिया। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो x बटे -2 अपन ये गुणा किया -4 आ गया, y अपन सॉल्व किया ये आ गया, और इधर वाले को सॉल्व किया जो ये वाला है 1 इतना आ गया, ठीक है। तो इसको और सॉल्व किया तो कितना आ गया x बटे -6 y अपन -2 1 अपन -2 हो गया, ठीक है। और सॉल्व कर लिया तो क्या कर दिया, देखिए पहला और दूसरा का ले लिया इस वाले में, देखिए यहाँ पे x है, इस वाले में कांस्टेंट है, तो इसको ले लिए तो इससे हमें x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक। फिर मैंने क्या किया इसको ले लिया y और इस कांस्टेंट को इससे ले लिया तो y की वैल्यू मिल गई। देखिए मैं तीनों विधि से मैंने आपको बता दिया। टोटल जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के मैंने बताया दो विधि होती है, ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि से सॉल्व करना बता दिया है, और प्रतिस्थापन बीजगणितीय में 3 विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणन विधि। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस मैंने एक समरी में बता दिया, ठीक है, समराइज कर दिया कि कैसे मैंने इसको क्या चीज बताई है। और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भविष्य में जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। एक पेज पे चाहे तो आप बना लीजिए इसको अपने कॉपी में, एक ही पेज पे, तो एक पेज पे बना लेंगे तो आपको भविष्य में हमेशा रहेगा कि 3 मेथड होते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें आप किसमें पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स में पढ़ रहे थे, बहुपद में ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू। और मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि शॉर्ट में कैसे इसको मैंने क्या क्या चीज पढ़ाया ये बताना चाह रहा था, ठीक है। पढ़ा तो दिया ही मैंने, लेकिन ये भी आप जानते रहिए ना, कुछ लोग सोचेंगे कि यार क्या क्या सर ने पढ़ाया, तो ये कुछ समझना कि अगर टॉपिक सही था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, छोटा सा वीडियो था, मैं बड़ा नहीं बनाया हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई चुका तो क्या बड़ा बनाऊँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं वीडियो को लाइक करिए और दूसरे बच्चों में शेयर करिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों से सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।